प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब का करेंगे उद्घाटन। देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। कटरा से श्रीनगर और वापस जाने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कटरा में 46,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ऐतिहासिक। कहा, जम्मू और कश्मीर को रेलवे लाइन से जोड़ने का दशकों का सपना होगा पूरा। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार की बड़ी कार्यवाही, सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में हुई थी 11 लोगों की मौत। बेंगलुरु भगदड़ पर बोले कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल, घटना को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सरकार गंभीर, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। बेंगलुरु भगदड़ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी मामले की जांच, वहीं 30 दिन में देनी होगी अपनी रिपोर्ट। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 10 जून तक मांगी डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट। बेंगलुरु भगदड़ की पुलिस जांच जारी, डीसीपी जी जगदीश ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास घटनास्थल का जायजा लिया। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सीएम सिद्धारमैया ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। अपने ही खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आईपीएल चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहा, हम सरकारी और न्यायिक अधिकारियों के साथ करेंगे पूरा सहयोग। बेंगलुरु भगदड़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बड़ा ऐलान, घटना में मारे गए 11 लोगों के परिवार को देगी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बेंगलुरु भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, बड़े आयोजनों, सभाओं और जश्न के लिए नई एसओपी करेंगे तैयार ताकि आगे ना हो ऐसी घटना। और जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू, देश में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। भारत और मध्य एशिया के देशों का संवाद, आज दिल्ली में होगी चौथी मंत्री स्तरीय बैठक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सहित 5 देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। भारत का दौरा कर सकते हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री, सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 जून को भारत आ सकते हैं डेविड फ्लेमिंग, कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी संभव। गृह मंत्री अमित शाह का 15 जून को बिहार दौरा, अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में होंगे शामिल, नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे अमित शाह। कैबिनेट मिनिस्टर किरेन रिजिजू आज उम्मीद पोर्टल का लॉन्च करेंगे। पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गोरखपुर दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण, 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों का भी लेंगे जायजा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आज से 8 जून तक होगी हनुमंत कथा, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुनाएंगे हनुमंत कथा। पटना में आज छात्रों को अपनी शादी का भोज देंगे मशहूर शिक्षक खान सर। खान सर ने हाल ही में गुपचुप की है शादी, उसके बाद ही थी रिसेप्शन पार्टी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें और साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बैठक के बाद शशि थरूर ने कहा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों से लेकर कई अहम मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा।
अमेरिकी दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल शशि थरूर ने कहा, भारत के नागरिक ने ही आतंकी ठिकानों पर किया हमला। भारत में नहीं है आतंकी ठिकाने, जाहिर है पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया। शशि थरूर की अगुवाई में अमेरिका दौरे पर प्रतिनिधिमंडल। थरूर से उनके बेटे और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ईशान का तीखा सवाल, क्या किसी देश ने मांगा पाकिस्तानी संलिप्तता का सबूत? ईशान के सवाल पर बोले शशि थरूर, किसी ने नहीं मांगा पाकिस्तान की संलिप्तता का सबूत। बिना पुख्ता सबूत के भारत ने नहीं हमला किया है। साथ ही 37 साल से पाकिस्तान हमला कर मुकर जाता है। पाकिस्तान ने भी भेजे कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल। आनंद शर्मा ने कहा, केवल प्रतिनिधिमंडल भेजने से कुछ नहीं होता। देश का इतिहास वर्तमान देखती है दुनिया। भारत पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती। विदेश दौरे से वापस लौटे सुप्रिया सूले का अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा, भारत के साथ खड़े दिखे सभी देश, हमले की पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग। पहली बार फ्रांस से बाहर बनेगा राफेल लड़ाकू विमान। दसॉल्ट और टाटा ग्रुप की कंपनी के बीच हुआ बड़ा समझौता। भारत में बनाई जाएगी राफेल लड़ाकू विमान की बॉडी। जम्मू कश्मीर में 32 जगहों पर एनआईए के छापे। लश्कर जैश अल बद्र से जुड़े आतंकी संगठनों के ठिकानों पर छापेमारी। 5 जगहों पर एनआईए ने एक साथ कार्यवाही की है। जासूसी के आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव के ठिकानों की पड़ताल। जैसलमेर में जांच एजेंसी ने सरकारी आवास और घर की भी जांच की। सूत्रों के मुताबिक अहम दस्तावेज हुए बरामद। यूरोपीय संघ के देशों में के भारत के अच्छे रिश्ते। इटली में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ईयू देशों से साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी। साल के अंत तक हो सकता है समझौता। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दिया एकता का परिचय। पाकिस्तान के दिमाग में 2 नेशन थ्योरी है, समाज को रहना होगा एकजुट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन को बताया हिंसा। बोले, जो धर्मांतरण के बाद अपने मूल धर्म में आना चाहते हैं वापस, उन्हें वापस लाना ही चाहिए। बकरीद को लेकर यूपी में कड़े सुरक्षा इंतजाम। बुलंदशहर में ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी। पीस कमेटी की मीटिंग में लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो और वीडियो शेयर करने पर भी पाबंदी। बकरीद को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। कुर्बानी के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा सड़क पर बिना इजाजत नमाज न पढ़ने के भी निर्देश दिए। संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक मज़ाहिर खान का बड़ा बयान। बोले, बकरीद पर कुर्बानी के विरोध में नहीं है संघ या सरकार। कुर्बानी जैसे होती रही है वैसे ही होगी। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने की बकरीद पर बकरियों को बैन करने की मांग। कहा, किसी की हत्या करके नहीं मनाया जा सकता कोई भी जश्न। बकरीद कुर्बानी विवाद पर बोले अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी। कहा, सिर्फ उन्हीं जानवरों की दे कुर्बानी जिनकी है इजाजत। यूपी के लखनऊ में मुस्लिम संगठनों ने बकरे का केक काटकर मनाई बकरीद। कहा, सभी लोग कुर्बानी की जगह केक काटकर मनाएं बकरीद का त्योहार। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। असम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात। राज्य के 101 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। नदियों में बढ़ रहा है पानी का जलस्तर। असम के 21 जिलों में बाढ़ से करीब 7 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 19 लोगों की मौत। लगातार नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से हालात और हो रहे हैं खतरनाक। बाढ़ से असम के कई जिलों में बिगड़े हालात। कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने कहा, 2016-2021 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था बाढ़ से मुक्ति दिलाने का वादा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उत्तरी सिक्किम से 63 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू लोगों में अधिकतर पर्यटक। लैंडस्लाइड से चाटन इलाका सबसे ज्यादा हुआ है प्रभावित।
बाढ़ बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 44 की मौत। अभी भी इलाके में राहत के आसार नहीं। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा तक बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत के लिए भी मौसम विभाग की चेतावनी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी। पूरे तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी जिलों के लिए भी चेतावनी। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट। कोरोना की वजह से 1 जनवरी से अब तक 51 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की गई जान। इस समय 4,866 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। एमपी के इंदौर में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17 हुई। मरीजों ने हाल ही में की थी यूपी, ओडिशा, केरल की यात्रा। महाराष्ट्र में बढ़ी कोरोना के मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पैनिक ना हो, सावधानी बरते, कोरोना अब हमारे साथ ही रहेगा। और आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में 0.25% या फिर इससे ज्यादा की कटौती कर सकता है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का आज ऐलान करेंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा। इंग्लैंड दौरे पर रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम। कुछ खिलाड़ी पहले से ही इंग्लैंड में है मौजूद। दोनों ही टीमों के बीच 20 जून से शुरू हो रही है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए किया टीम का ऐलान। भारत के खिलाफ बेन स्टोक्स होंगे कप्तान। क्रिस वॉक्स भी इंग्लैंड टीम में वापसी।